कि हर मुस्लिम जो मोहम्मद गजनी के मकबरे पे मत्था टेकने आए, पृथ्वीराज चौहान के शरीर पे पैर रख के जाए, वहां उनको गाड़ दिया गया था। और वहां उन्होंने एक और रूल बनाया कि उस मकबरे में मोहम्मद गजनी के पास जाने के पहले आपको जूता उतारना है और जो पृथ्वीराज चौहान का जो वो बना हुआ है ना, उस पे चप्पल मारने। हालांकि जो फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, वो असल में जो कहानियां हमने बचपन से पृथ्वीराज चौहान की सुनी वो ऐसी नहीं है। जैसे पृथ्वीराज चौहान कुछ 12 या 13 बार मोहम्मद गजनी को हरा के छोड़ दिया। वो हर बार हमला करता था, वो हारता था, फिर छोड़ देता था, बोले जाओ यार। ये हम लोगों की हमेशा से उस समय से आज तक हमारी यही गलती होती है कि हम खत्म नहीं करते। इतनी बार छोड़ने के बाद फिर एक बार मोहम्मद गजनी बहुत बड़े प्रिपरेशन से आया, भी ढीठ ही था, बार बार आ रहा था। तो मोहम्मद गजनी ने 13वीं बार हमला किया जिसपे पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान हर बार कर रहे थे। उसने नहीं छोड़ा पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ा और उसको अपने कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया कि तुम अब बचे पूरे जीवन अंधे रहो, यहाँ रहो। पृथ्वीराज चौहान का एक ही लक्ष्य बच गया था कि मेरे को मोहम्मद गजनी को मारना है। कैसे करे, अंधा आदमी। तो वो जेल के अंदर अपने इस मंत्री को बता के प्रैक्टिस शुरू किए, आवाज पे तीर चलाना, मतलब शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं। बिना आंखों के आप तीर मारेंगे और करेक्ट लगेगा। ये सच है, ये आपकी हिस्ट्री है। मोहम्मद गजनी के पूरे राज्य में साल में एक बार, जैसे जिसको आजकल आप और मैं एनुअल फंक्शन बोलते हैं ना, उस तरीके का एक बहुत बड़ा समारोह होता। मोहम्मद गजनी के लिए अलग से सिंहासन बनाया गया बहुत ऊंचा, उसमें कैदी भी आते थे। हाँ, मतलब जो भी अपना कोई आर्ट फॉर्म दिखा सकता है, जिसकी वाहवाही हो रही है, वो आते थे। और कोई करतब दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है, तो ये आए। साथ में इनका मंत्री आया, दोनों कैदी। तो बोले दिखाओ। पृथ्वीराज चौहान को 2 तीर दिया गया। दूर में कहीं पे एक बंदा कुछ घंटी या कुछ लेके खड़ा कि मैं इसको आवाज करूंगा। और फिर एक तरफ से जहां से आवाज आई, पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जो चीज से आवाज आई थी वो भेद दिया। तो ऊपर बैठे बैठे मोहम्मद गजनी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वो बोला, अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज कहाँ से आई है। हाँ। और ऊंचे से आई है। हाँ। लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता। हाँ। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था ना, उसने बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस मेजरमेंट दे रहा है उसको। 4 बांस 4 बैम्बूज, 24 गज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 फिंगर्स। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पे बोला, वहां किसी को समझ में नहीं आया। और वहां से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चला गजनी के मुंह के आर पार। गजनी वहीं खत्म। वहां बैठा बैठा वो आदमी मर गया वाह बोल के।